नमस्कार, MTS टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि तिवारी। जिंक की मनुष्य की जिंदगी में क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है और ये उसके लिए कैसे उपयोगी है, जानेंगे इसे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिंक के खनिज भले ही थोड़ी मात्रा में सही, लेकिन मनुष्य के शरीर को इसकी आवश्यकता होती है और खनिजों की तरह ये स्वयं से मनुष्य के शरीर में नहीं उत्पन्न हो सकता, इसे अपने आहार द्वारा ही लिया जाता है। तो कैसे सुनिश्चित करें कि आपके आहार द्वारा आपको पर्याप्त मात्रा में जिंक मिल रहा है या नहीं, और नहीं मिल रहा है तो इससे होगा क्या। जिंक बड़ी मात्रा में शरीर में जमा नहीं होता, इसलिए इसका स्तर बनाए रखने के लिए भोजन पर खास ध्यान रखना होता है। शरीर में 300 से ज्यादा एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि जिंक पर निर्भर करते हैं। केपरकोबिन है जो रासायनिक क्रियाओं को गति देने में मदद करते हैं। जिंक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन से लेकर के डीएनए के निर्माण तक शरीर के कई अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में शामिल होता है। यह कैल्शियम और अन्य खनिजों को हड्डियों की संरचना से जोड़ने का भी काम करता है और हड्डियों के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ये कोशिकाओं को नुकसान से बचाने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को सामान्य रूप से काम करने में भी मदद करता है। जिंक सामान्य प्रजनन और प्रजनन की क्षमता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महिलाओं में अंडाणुओं के विकास में भूमिका निभाता है और पुरुषों में शुक्राणुओं के बनने और गति में भी सहायक होता है। बच्चों के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की वृद्धि और विकास में ये मदद करता है। ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 1980 के दशक से ही सर्दी जुकाम की दवाइयों में ये अहम घटक रहा है। उस समय के अध्ययन से ये सामने आया था कि जिंक में ऐसी पावर होती है कि वो सर्दी जुकाम से फैलने वाले वायरस को रोक सकता है। लेकिन हाल ही में किए गए शोध में ये पता चलता है कि जिंक सर्दी को रोकने से ज्यादा सर्दी की अवधि को कम करने में प्रभावी है। 30 से ज्यादा अध्ययन किए गए, लेकिन किसी में भी ये सबूत नहीं मिला कि जिंक सर्दी को रोक सकता है। लेकिन हाँ, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सर्दी की 1-2 दिन की अवधि को कम करने में फायदेमंद है। लेकिन जिंक के प्रकार, खुराक और सेवन के समय में अंतर होने के कारण विशेषज्ञ इसे निर्णायक निर्णय नहीं मानते हैं। जिंक के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ज्यादा खुराक ले लेने से पेट की समस्या, उल्टी या मुंह में धातु जैसा स्वाद आने लगता है। यूनाइटेड किंगडम ये सलाह देता है कि पुरुषों के लिए दैनिक खुराक जिंक की 9.5 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 7 मिलीग्राम होती है। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उन्हें स्तनपान के पहले 4 महीने 6 मिलीग्राम और उसके बाद अतिरिक्त जो भी महीने होते हैं उसमें 2.5 मिलीग्राम, ये उनके लिए सही खुराक होगा जिंक का। अब आइए जानते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में जिंक के अच्छे स्रोत पाए जाते हैं। मांस, मटर, सेम, दाल, बीज, साबुत अनाज, ब्राउन राइस, अंडे और कुछ फल और सब्जियों में विटामिन और कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शाकाहारी भोजन की तुलना में मांसाहारी भोजन में ज्यादा जिंक पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में फाइटेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि आंतों में जिंक से चिपक जाता है और उसके अवशेषों को रोक लेता है। शोध में ऐसा पता चलता है कि वेजिटेरियन और वीगन आहार लेने वाले मनुष्यों में जिंक की मात्रा कम पाई जाती है। पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ के तैयार करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे जिंक के अवशेषों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बीज को या अनाज को भिगोकर और उसे अंकुरित करने से उसमें फाइटेट की मात्रा कम हो जाती है, जैसा कि फर्मेंटेशन में होता है। इसका मतलब है कि साधारण चपाती की तुलना में पमी रोटी जिंक का ज्यादा अच्छा स्रोत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऐसा अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 30% आबादी ऐसी है जिसे जिंक की कमी का खतरा है। अगर आप जिंक का सप्लीमेंट लेना चुनते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि ज्यादा मात्रा में इसे ना लें। NHS सलाह देता है कि एक दिन में 25 मिलीग्राम से ज्यादा जिंक ना लें। इस वीडियो में दी गई सभी सामग्री सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। ऐसे ही स्वास्थ्य रिलेटेड अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल MTS टॉक शो पे। धन्यवाद।